तो रावण पूरी तरह राक्षस कुल का नहीं था। उसकी माँ राक्षसी थी, लेकिन उसके पिता ऋषि थे। लेकिन पिता की भविष्यवाणी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह राक्षसी थी। कैकेसी को हमेशा चिंता रहती थी कि उसके बच्चे राक्षस प्रवृत्ति के ना निकले। उसने रावण को समझाया कि वो अपने भाई कुबेर की तरह अच्छा और सफल बने। रावण मां की बात मानकर गोकर्ण आश्रम में तपस्या करने लगा। सालों तक उसकी तपस्या चली। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो एक एक करके अपने 10 सर हवन कुंड में चढ़ाने लगा। जब वो अपना आखिरी सर चढ़ाने वाला था तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। रावण ने वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो असंभव है। तब रावण ने मांगा कि गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं में से कोई भी उसे न मार सके। उसने घमंड के कारण इंसानों को इसमें नहीं रखा, क्योंकि उसे लगता था कि कोई इंसान तो उसे वैसे भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और उसके कटे हुए सर भी दोबारा लगा दिए। रावण ने प्रहस्त के हाथ कुबेर को यह संदेश भेजा कि लंका, सुमाली आदि जिन राक्षसों की है उन्हें वापस कर दी जाए। कुबेर ने ये बात अपने पिता विश्रवा को बताई। विश्रवा ने उसे समझाया, रावण राक्षसी प्रवृत्ति का है और अब वरदान मिलने के बाद तो वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। बेहतर होगा कि तुम अपने लोगों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर रहो। कुबेर ने ऐसा ही किया। रावण लंका आया और वहां उसका राक्षस राज के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अब तो रावण ने देवताओं और यक्षों पर आक्रमण और अत्याचार करना शुरू कर दिया। अपने भाई कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। जब पुष्पक विमान कैलाश पर्वत को पार नहीं कर पाया तो रावण कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने चला। शिव जी ने पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबाया तो रावण के हाथ पर्वत के नीचे दब गए। फिर रावण ने शिव जी की तपस्या की, तब जाकर उसके हाथ निकले। मगर इससे भी रावण ने कोई सबक नहीं लिया। वो तीनों लोकों में सबको परेशान करने लगा। कितनी ही स्त्रियों को वो अपहरण करके लंका ले आया। ऋषियों के यज्ञ खंडित करने लगा। सब राजाओं को कहने लगा, मुझसे युद्ध करो या कह दो कि हम हार गए। राम से पहले इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या में राजा हुए अनरण्य नाम के, उनको भी रावण ने भारी सेना सहित हरा दिया। तो ऐसा प्रकोप था राक्षसों का और रावण का जब ऋषि विश्वामित्र राम को वन में लेकर आए। उसके बाद श्री राम ने एक एक करके राक्षसों का अंत करना शुरू किया और आखिर में उनके राजा रावण को परास्त कर राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। तो आइए सब मिलकर बोलें, जय श्री राम।